Hello student, today we will learn science standard 5th. Take out your pulse test book semester 2 standard 5th. Now today we will learn chapter number 5, our earth's natural satellite. Get started. So dear student, write T for true or F for false. Number 1, there are 8 planets in the solar system. True or false? Tell me student fast. There are 8 planets in the solar system. Yes, true. So correct answer true. Number second. A planet revolve around a satellite. Read again. A planet revolve around a satellite. Correct answer. Tell me student, true or false? False. So correct answer false. F for false. Number 3. The moon is an artificial satellite of the earth. The moon is an artificial satellite of the earth. False. Last, there is a no life on the moon. True or false? True. There is a no life on the moon. Okay, done. So dear student, in class 4 we read about the earth, the planet and the season. क्लास 4 में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था एंड प्लैनेट्स के बारे में एंड सीजन के बारे में. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द मून एंड अदर सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और अभी हम मून और अदर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, अंडरस्टूड. गेट स्टार्टेड. सो डियर स्टूडेंट, एज द अर्थ As the earth goes around the sun, the moon goes around the earth. As the earth goes around the sun, earth किसके अराउंड जाती है? अर्थ सन के अराउंड मूव करती है ना. एंड द मून गोज अराउंड द अर्थ एंड मून अर्थ के अराउंड मूव करता है. द मून इज अवर अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस. जो मून है वो सबसे क्लोज है अर्थ के. ओके, स्पेस में. द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. क्या है ये सैटेलाइट? क्या होता है? तो सैटेलाइट ये एक ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके, लुक एट द पिक्चर्स. दिस द मून. मून तो सबने देखा है. अभी ये मून कैसा है? शाइन करता है. So why does the moon shine? The full moon is the brightest heavenly body in the night sky. जो फुल मून है वो नाइट में स्काई में कैसा कितना अच्छे से शाइन करता है ना, कितना ब्राइट दिखता है. हेवनली बॉडी है ना, ब्राइट. द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन द नाइट स्काई. इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. It does not have any light of its own, but shine. Okay, but shine because it reflects the light of the sun that falls on it. Okay, जो moon है, it does not have any light of its own. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है, फिर भी वो शाइन करता है. Why? Because it reflects the light of the sun. Because उस पे उसका क्या है? ये सन का रिफ्लेक्शन है. ओके, जो दिन में अर्थ क्या करता है? लाइट जो अर्थ के उस साइड मून रहता है. ओके, तब अर्थ के इस साइड क्या होता है? सन होता है. बट थोड़ा सा क्रॉस है ना जो मून है वो. इसलिए जो लाइट है सन की इस पे आती है और इसका रिफ्लेक्ट रे ये अर्थ पे आते हैं. ओके, अब समझ में आया? तो इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन बट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट
fall on it. जो सन के रे उस पे आते हैं, लाइट आती है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं मून अर्थ पर. ओके. It is smaller than the sun. Though it appears to be of nearly the same size. ओके, हमें क्या लगता है कि सन और मून सेम साइज है, बट ऐसा नहीं है. मून क्या है, सन से स्मॉल है. ओके. इट इज स्मॉलर देन द सन थ्रू इन अपियर्स टू बी ऑफ नियरली द सेम साइज. ओके. तो हमें वो दूर है ना हमसे, इसलिए हमें क्या लगता है कि सेम साइज है. दिस इज सो बिकॉज द मून इज अ क्लोजर टू अस देन द सन. ओके. तो हमें सेम साइज क्यों लगता है, क्योंकि सन बहुत दूर है और मून पास है ना. इसलिए हमें क्या लगता है, दोनों की साइज सेम है. तो मून क्लोज है हमें अर्थ से, बट सन बहुत दूर है. ओके. सो दिस इज सो बिकॉज द मून इज अ क्लोजर टू अस देन द सन. द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. मून की अभी देखो, मून अर्थ से कितना दूर है पता है आपको, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. इतना अर्थ से दूर है मून. ओके. अब नाउ सेकेंड पॉइंट, द सरफेस ऑफ द मून. अभी हम देखेंगे कि अर्थ का सरफेस कैसा है. ओके. अर्थ का सरफेस कैसा है, देखो, द सरफेस ऑफ द मून. द सरफेस ऑफ द मून इस तरीके से है कुछ. द सरफेस ऑफ द मून इज अ रफ एंड अनइवन. इट इज मेड ऑफ ग्रेट प्लेन्स एंड ह्यूज माउंटेन्स. ओके. तो इसमें इस तरीके से कुछ है, देखो, लुक एट द पिक्चर्स, है ना, इस तरीके से है. मून का सरफेस रफ है. देयर आर बिग राउंड होलो कॉल्ड क्रैटर्स ऑन द मून. देखो, इसमें बहुत बड़े बड़े होलो है, उसे क्या कहते हैं, क्रैटर्स ऑन द मून. मून के क्रैटर्स कहते हैं. These craters are formed which when piece of rocks called meteorites dash into the surface of the moon. है ना. These crackers are formed when pieces of rocks. क्रैकर्स कैसे बने, द रॉक के जो पीसेस है ना, हाँ, मेटोरिटीज डैश इनटू द सरफेस ऑफ द मून, इसे क्रैटर से. द सरफेस ऑफ द मून इज अ स्क्वायर्ड विथ मिलियंस ऑफ क्रैकर्स. देखो कैसी दिख रही है ना, बहुत सारे क्रैकर्स है यहाँ पे, मिलियन क्रैकर्स. द रॉक्स दैट वेयर ब्रॉट बैक टू अर्थ बाय astronaut tell us that the surface of the moon is covered with dark grey dust. ओके. तो उन्होंने क्या कहा है, जो एस्ट्रोनॉट गए थे ना मून पे, तो उन्होंने कहा है कि जो मून की सरफेस है वो कैसी है, पूरी डार्क ग्रे डस्ट से कवर्ड की गई है. जो सरफेस है वो, है ना, वहाँ की डस्ट कैसी है, डार्क ग्रे. द मून इज अबाउट 4,500 million ईयर ओल्ड, द सेम एज एज द अर्थ. मून की भी वही है ना, जब अर्थ बनी थी तभी मून भी बना था. ओके. विच इज अ सैटेलाइट. द मून इज अबाउट 4,500 million ईयर ओल्ड. कितना है, कब से है मून, जब से अर्थ है तब से ही मून है इस दुनिया में. तो अर्थ कब से है, 4,500 million ईयर्स ओल्ड, पहले इतने साल से है ना. और मून भी 4,500 million ईयर्स. तो द सेम एज एज द अर्थ, दोनों की एज सेम ही है, अर्थ और मून की. अभी देखो यहाँ पे जो मून है ना, ये देखो, द सरफेस ऑफ द मून. लुक एट द फिगर, ये है सरफेस ऑफ द मून. अभी हम सोचेंगे जैसे अर्थ पे लाइफ है, वैसे ही सन पे भी, मून पे भी लाइफ है, यहाँ पे भी लिविंग थिंग्स है. तो देयर इज अ नो लाइफ ऑन द मून. यहाँ पे लाइफ नहीं है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द atmosphere which absorb a part of the strong heat of the sun and allow only a part of to reach the earth during day. Okay. At night it does not allow the heat of the earth to escape. The atmosphere protect us from dangerous radiation and matters which would otherwise have fallen on the earth.
देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। देखो अर्थ पे कैसा है कि अर्थ के आजू बाजू जो लेयर है वो किसकी लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या एब्जॉर्ब करते हैं कि जो सन की हीट है, स्ट्रॉन्ग हीट, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर है ना, वो क्या करते हैं, सन की जो हीट और सन के जो हार्मफुल रे है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड अलो ओनली अ पार्ट ऑफ रिच द अर्थ ड्यूरिंग डे। और जो भी लिविंग थिंग्स के लिए यूजफुल है, ऐसे ही कुछ पार्ट, सन का जो पार्ट है, रे है, वो ही अर्थ पे आते हैं कभी, जब डे के समय, दिन के समय। एट नाइट इट डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप। रात के समय हीट होती है ना, आते हैं, धूप आती है, रात में समय नहीं आती, बिकॉज सन रहता है, नहीं रहता है, सन ही नहीं रहता रात के समय, तो मून होता है। ओके, तो इसलिए रात के समय वो जो हार्मफुल रे है, जो भी है, पार्ट टू, जो सन का जो हीट ऑफ द सन है ना, जो भी कुछ है पार्ट टू रिच, तो ये सब ड्यूरिंग डे के समय में ही आते हैं, रात में नहीं आते, नाइट के समय में नहीं आते। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन एंड मेटर्स विच वुड अदरवाइज हैव फैलन ऑन द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो डेंजरस रेडिएशन से, मैटर से, इनसे सबको बचाते हैं एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होते तो वो क्या होते, वो डायरेक्टली अर्थ पे ही आते। देयर इज नो एयर और वाटर एज द मून। बट ऐसा कुछ नहीं है मून पे, है ना, मून पे ऐसा है, एयर नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर कुछ हो ही नहीं सकती। नो एयर, नो वाटर ऑन द मून, नो लाइफ कैन एग्जिट देयर। लाइफ भी नहीं है, कैसी के लाइफ होगी, एयर और वाटर के बिना तो कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित ही नहीं रह सकती, इसलिए नो लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी पता है, 1/6। ओके, तो ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ऑन द मून यू कैन इजीली लिफ्ट ऑब्जेक्ट दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन द अर्थ। देखो वो मून पे क्या है, ऑन द मून यू कैन इजीली लिफ्ट ऑब्जेक्ट दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन अर्थ। आप उससे भी, मतलब आपके वेट अगर अर्थ पे ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से है। तो देयर इज़ अ नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून सरफेस। मून सरफेस के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मून के एक भी लेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर का एक भी लेयर नहीं है, कुछ भी लेयर नहीं है, मतलब नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून सरफेस। सो देयर इज़ अ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रे ऑफ द सन। इसलिए सन से जो भी रे आते हैं, जो भी, वो डायरेक्ट अर्थ के, सॉरी, मून के सरफेस पे आते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर की कोई लेयर ही नहीं है, इसलिए उसका प्रोटेक्शन, मून के सरफेस का प्रोटेक्शन होता है, नहीं होता। ओके, द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज एक्सट्रीमली हॉट एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन इज टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। ओके, इसलिए जिस साइड मून का जिस साइड सन की तरफ होता है वो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। और जिस साइड सन से अवे होता है, जैसे कि अर्थ की तरफ होता है ना, अगर एक साइड मून का, इसलिए हमें सिर्फ एक ही बाजू दिखती है ना मून की, फुल साइड दिखती है मून की, फुल मून दिखता है, फुल मून का दिखता है, बट गोल दिखता है ना, पूरा का पूरा बॉल की तरह दिखता है, नहीं दिखता है। तो इसलिए जितनी सारी मतलब लाइट आती है सन की, उतना ही हमें लाइट मून दिखता है, फुल मून दिखता है, हाँ फुल मून दिखता है, बट पूरा बॉल की तरह नहीं दिखता, एक डिश की तरह दिखता है। ओके, तो इस तरीके से दिखता है। तो जो अपोजिट साइड का होता है, मतलब मून की तरह होता है, मून की तरफ होने वाला, सन की तरफ होने वाला फेस मून का, वो हॉट होता है, एंड उसके अपोजिट साइड सन की एक्सट्रीमली हॉट, एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन, और जो सन से दूर होता है वो कैसे होता है, कोल्ड होता है, और वो कोल्ड मून लाइट को सपोर्ट करता है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून,
है ना. द स्काई इज ऑलवेज ब्लिक एंड देयर आर नो क्लाउड टू हाइड द सन. ओके. तो इस तरह यहाँ पे ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये यहाँ पे एयर ही नहीं है, इसलिए नो साउंड कैन बी हर्ड. वहाँ पे कुछ भी आवाज़ नहीं आती मून पे. द स्काई इज ऑलवेज ब्लिक एंड देयर आर नो क्लाउड टू हाइड द सन. इट इज़ अ लोनली एंड साइलेंट प्लेस. वो प्लेस कैसी है, लोनली और साइलेंस है. विथाउट एनी एनिमल्स, प्लांट्स और लैक्स. कुछ भी नहीं है वहाँ पे मून पे, है ना. पूरा लोनली एंड साइलेंट प्लेस है वहाँ वो मून. विथाउट एनी, यहाँ पे वहाँ पे एनिमल नहीं है, प्लांट्स नहीं है, लेक नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ऐसी है ये मून. मून की सरफेस, द सरफेस ऑफ द मून. अभी समझ में आया कि ये मून कैसा है. ओके. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे मून, हमें कैसे पता चला कि मून पे ये सब कुछ नहीं है, एयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो ये सब पता लगा बिकॉज वहाँ पे एक इंसान गया था सबसे पहले. उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके. तो उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि लैंडिंग ऑन द मून. मून पे लैंड करने वाला सबसे पहला पर्सन कौन है. ओके. तो द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969. तो देखो ये है स्पेसक्राफ्ट. तो इजी है मून पे जाना, इजीली इजी है कि हमें हमें अगर दूसरे गांव में जाना है तो हम कैसे है, तुरंत ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, बस से जाते हैं. तो इजी मून पे जाना कि ट्रेन पकड़ ली चले गए, नो नथिंग. तो इसके लिए एक अलग ही व्हीकल की ज़रूरत होती है, वो बहुत. बिकॉज अर्थ से मून भले ही कितना दूर है, हमने देखा ना कितना स्पेस है, कितना. टेल मी फास्ट. अभी मैंने बताया आपको 3,84,400 किलोमीटर, इतना है ना किलोमीटर दूर है अर्थ से मून. तो वहाँ जाना इजी है. तो वहाँ जाने के लिए एक अलग स्पेशल व्हीकल की ज़रूरत होती है और वो है स्पेस क्राफ्ट, है ना. उसमें अलग ही पावर होती है. तो सबसे पहला मून पे जाने वाला स्पेसक्राफ्ट कौन सा है पता है, उसका नाम है अपोलो 11. ओके. वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून पे कब, 21 जुलाई 1969 में. और नेल आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेप ऑन द मून सरफेस, है ना. और ये जो है ये दोनों गए थे, नेल आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेप ऑन द मून सरफेस. पहला पे मतलब वो गए थे वहाँ पे. While the third astronaut Michael Collins remained in the spacecraft to circle the moon and keep in touch with the Earth. बट जो थर्ड था माइकल कोलाइन, वो नहीं था, वो नहीं गया था वहाँ पे. वो भी गया था बट उसने स्टेप नहीं रखा था, वो सर्कल ही गोल 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 घूम रहा था एंड डायरेक्टली अर्थ पे आके रुका था. कीप इन द टच विद द अर्थ. ओके. द साइड अवे फ्रॉम द सन. तो इस तरीके से ये जो है थ्री, ये जो 3 पर्सन है, द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 दिस लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969. ओके. तो इस तरीके से ये टू साइंटिस्ट वहाँ पे उन्होंने स्टेप रखा था, पैर रखा था. बट जो माइकल कोलाइन है वो रिमाइंड इन द स्पेसक्राफ्ट टू सर्कल द मून एंड कीप इन द टच विद द अर्थ. ओके. Understood? Done. So dear student, today we will learn chapter number 5, our Earth's natural satellite. Okay, our Earth's natural satellite कौन सा है, मून, द मून. ओके. तो मून के बारे में हमने देखा आज. क्यों शाइन करता है मून, है ना. उस पर खुद की लाइट नहीं होती है, उस पर लाइफ है कि नहीं है. और सबसे पहले लैंडिंग किसने किया, है ना, लैंडिंग ऑन द मून, ये सब हमने देखा. नाउ टुडेज चेक पॉइंट. इज योर होमवर्क. सर्कल द करेक्ट आंसर. नंबर 1, द सैटेलाइट. Meteor, sun is an object that revolve around a planet. So correct answer, satellite. Number 2, the craters on the surface of the moon are formed by piece of rock called
Answer, meteorites. Third, Dash did not step on the moon surface. Which? Michael Collins. Okay, done. So dear student, today we will learn chapter number 5. The natural, our earth natural satellite. Okay, and today's homework is, it is your homework. It is homework. Write down in your science notebook. Okay student, understood? Thank you.